हेलो अस्सलामु अलैकुम गाइस। आप देख रहे हैं पाक कॉलेज और मैं हूं अब्दुल वहाब। गाइस आज मैं आपको इंग्लिश के 9th क्लास के शॉर्ट सिलेबस, जैसे कि आप भी जानते हैं कि इस साल बच्चों के शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक पेपर होंगे। आज मैं आपको इस इंग्लिश में जो भी MCQs, क्वेश्चन आंसर्स अंदर और ग्लॉसरी वगैरह ट्रांसलेशन जो भी होगा, इसमें सब आपको इस डिटेल में बताऊंगा इंशाल्लाह। और मेरी गुजारिश होगी कि आप ये वीडियो एंड तक देखिए, इसमें स्किप मत कीजिएगा, इसमें आप ही का नुकसान है। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल पाक कॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और इसी के साथ लाइक करना मत भूलिएगा। तो गाइस स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। गाइस अभी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर है द सेवियर ऑफ मैनकाइंड। द सेवियर ऑफ मैनकाइंड में फर्स्ट आपने इसके टोटली 10 पैराग्राफ्स हैं ट्रांसलेशंस की, और आपने ये 10 के 10 करने हैं, इसमें से कोई भी पैरा नहीं छोड़ना। जी हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये इस बार बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें से आपने कुछ भी चीज़ नहीं छोड़नी। आगे आते हैं तो आगे है हमारी ग्लोसरी फर्स्ट चैप्टर में। ये पूरा एक पेज है ग्लोसरी का फर्स्ट चैप्टर में, ये आपने पूरा पेज करना है गाइस। इसमें होता ये है कि वैसे तो अनपैरेलल्ड का मतलब होता है गैर हमवार, इसमें आपने मीनिंग्स लिखने होता है, लेकिन मीनिंग्स आपने इंग्लिश में ही लिखने हैं, उर्दू में नहीं लिखने। जैसे ये सारी ग्लोसरी पेपर में आपको इस तरह आएगी और आपने ये सारा लिखना है, ये सारा आपने ज़ुबानी याद करना है। उसके बाद आपने इसके आंसर क्वेश्चन करने, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये सारे 8 क्वेश्चन हैं, 8 के 8 ही करने हैं, कोई भी स्किप नहीं करना। उसके बाद आपके ये वोकैबलरी आ जाती है। वोकैबलरी में आपके ये कॉलम है, वैसे तो ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जैसा कि ग्लॉसरी में है वो इसके मीनिंग्स ही होते हैं, सामने वाली मीनिंग्स आपको आते होंगे तो ही ज़्यादा अच्छी बात है मीनिंग्स, लेकिन इस तरह कॉलम के अलावा भी ये ग्लॉसरी में भी आ सकते हैं, लिहाजा आप इसे भी इसी तरह याद कीजिएगा। ये छोड़ने वाली चीज़ नहीं है, इसी तरह आपने याद करनी है। और ऊपर इसमें ये वाले क्वेश्चन में उसने कहा है कि इसके मीनिंग्स लिखें सिनोनियम्स में। सिनोनियम इसके लिखने, यानी ये इसके आपने सिनोनियम्स लिखने, मीनिंग्स इस सब के मीनिंग्स लिखने आपने, ये भी आपने याद करना है। उसके बाद आते हैं तो उसके बाद आपके ये ग्रामर आ जाती है। ग्रामर में पहले आपने एडजेक्टिव्स की डिफ़ाइन याद करनी है। उसके बाद इसी तरह आपने ये जोन से हैं ये चूज़ द करेक्ट एडजेक्टिव्स, इसके ये जोन से सारे आंसर, इसमें एडजेक्टिव कौन सा आता है, चारों में कौन सा एडजेक्टिव है, ये आपने इसका आंसर करना है। ये भी आपने ये सारे करने हैं, स्किप नहीं करना। उसके बाद आपके आते हैं कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द गिवन वर्ब्स। वर्ब के साथ आपने ये सारा जोन से हैं इसके ये फिल इन द ब्लैंक्स, इसको सारा को फिल करना है। वर्ब ऊपर भी इन्होंने दी हुई है, जैसे कि हरी, गिव, शेल, इन्फॉर्म, गो, विन, ये सारा आपने इसी तरह करना है, ये भी नहीं छोड़ना। उसी के साथ ही ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगला चैप्टर है सेकंड चैप्टर, पेट्रोटिज़म में फर्स्ट इसके हैं 5 पैराग्राफ्स हैं ट्रांसलेशन के, और आपने पाँचों के पाँचों करने हैं, ये भी नहीं छोड़ना। जी हाँ गाइस, पाँचों के पाँचों करने हैं। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी बताया कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस साल, ये आपने नहीं छोड़ना। फिर आपके आते हैं ग्लॉसरी आ जाती है सेकंड चैप्टर की, ये तकरीबन 5 हैं, और ये आपने पाँचों की पाँचों जैसे इसके मीनिंग्स होते हैं इंग्लिश में, वो ये आपने सारे याद करने हैं। इसी तरह आगे आ जाते हैं इसके आंसर क्वेश्चन। ये 5 आंसर क्वेश्चन हैं, ये पाँचों के पाँचों क्वेश्चन आपने करने हैं। जी गाइस, नेक्स्ट है हमारे ये वोकैबलरी, इसमें आपने मीनिंग्स इसके लिखने हैं, ये जो उनसे आगे डिक्शनरी मीनिंग्स लिखने हैं, और ये कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स, ये सारे आपने फिल करने हैं। और इसी के बाद
आगे नीचे आए हैं, यहाँ पे नीचे है यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस। ये जो से वर्ड्स दिए गए हैं 5-6, इनके आपने सेंटेंसेस खुद से बनाने हैं और याद भी करने हैं। और ये सेंटेंसेस वगैरह जैसी ये वोकैबुलरी यहाँ पे फिल नहीं हुई हुई है, आप वो पायलट की वो थे कि बुक वहाँ से भी देख कर ये सारी फिल वगैरह करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ इस चैप्टर में तो कुछ नहीं करना, लेकिन थर्ड चैप्टर जब आएगा, थर्ड चैप्टर गाइज आपने थर्ड चैप्टर में कुछ भी नहीं करना। थर्ड चैप्टर आपका इस साल स्किप है, थर्ड चैप्टर में कुछ नहीं करना। नेक्स्ट आप आ जाते हैं फोर्थ चैप्टर में। फोर्थ चैप्टर में गाइस अभी फोर्थ चैप्टर में टोटल गाइस हैं हमारे पास 7 हैं पैराग्राफ्स। सातों की सातों में आपने इसके जो हैं वो सारे ट्रांसलेशंस करनी है, कोई भी नहीं छोड़नी। लेकिन इस यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे पैराग्राफ नंबर 5 जो है वो इंतहाई इम्पोर्टेंट है, वो ज़रूर कीजिएगा। ये भी सारी करनी है और पैराग्राफ 5 बहुत इम्पोर्टेंट है, वो भी ज़रूर करना है। नेक्स्ट इसकी साथ के साथ आपने करने के बाद, ट्रांसलेशन करने के बाद, याद करने के बाद आपने इसकी करनी है ग्लॉसरी। ग्लॉसरी में है इसके 8 के 9 हैं ये ग्लॉसरी, ये आपने सारी करनी है, नहीं छोड़नी। उसके बाद हमारे आ जाते हैं ये यहाँ से नहीं कुछ करना, सॉरी। उसके बाद आ जाते हैं हमारे ये आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। ये आंसर क्वेश्चन 8 सवाल हैं, 8 के 8 करने हैं, कोई भी स्किप नहीं करना। नेक्स्ट आज हमारे नेक्स्ट देखें तो वहाँ पे हैं ये वोकैबुलरी आ जाती है। यहाँ पे उन्होंने अंडर जो से हाईलाइट किए हुए, जैसे कि पहले में आप देख रहे हैं डेलिकेट हाईलाइट किया हुआ है। इसमें उन्होंने कहा है कि इसके मीनिंग्स जो सा है डेलिकेट का, उसका आपने वो टिक करना है, उसका करेक्ट आंसर आपने खुद दे के खुद करना है। ये जिस पे मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जिस पे हाईलाइट हुआ है उसका आपने आंसर करना है। नेक्स्ट इस चैप्टर में आपने ये जो से नीचे मैं आपको उंगली नज़र आ रही, इसमें उन्होंने कहा फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रपोजिशन गिवन बिलो। ये आपने ये सारी फिल इन द ब्लैंक्स, ये यहाँ तक है सारी, यहाँ तक ये सारी आपने फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। उसके बाद ये जो सा है ये नहीं ये नहीं है थोड़ी। उसके बाद आपका आ जाता है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये समझ लीजिए कि ये आपका पेपर है। ये पेपर में यूनिट 1 to 4 1 से लेके 4 तक जितने भी ये सवाल हैं ये आपने रट लेने हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये भी आपने रिव्यू क्वेश्चंस हैं यूनिट 1 से लेके 4 तक जितने भी सवाल हैं ये सारे आपने करने हैं, इनमें से कोई भी स्किप नहीं करना। आगे वोकैबुलरी आ जाती है। वोकैबुलरी में उन्होंने वो जैसे कि मैंने पहले कहा कि उन्होंने डेलिकेट वही उन्होंने दोबारा पूछ ली हैं वो आपने, लेकिन कोई चेंज भी हैं वो आपने उसके जिसमें किया हुआ है हाईलाइट उसका आपने आंसर करना है। आगे इसके मीनिंग बताने हैं ये सारे। उसके बाद ये वोकैबुलरी आ जाती है चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस। इसके करेक्ट ऑप्शंस आपने देख के बता